नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ये घंटी का निशान आएगा, उससे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम वचन। ठीक है, हमने कल पढ़ा था लिंग और आज पढ़ते हैं हम वचन। ठीक है, देखिए वचन क्या होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में ज्ञात हो, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ हमें ये ज्ञात होता है कि एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है, वहाँ पे हमारा वचन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वचन के प्रकार। वचन के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, वचन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका एक वचन, दूसरा होता है आपका बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, एक वचन क्या होता है आपका एक वचन जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक ही वस्तु का बोध होता है। ठीक है, जहाँ पे आपकी सिर्फ एक ही वस्तु का बोध हो वहाँ आपका एक वचन होता है। और बहुवचन क्या होता है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। देखिए, बहुवचन जो होता है वो आपका होता है जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध हो, एक मतलब दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो या बहुत सी वस्तुओं का बोध हो, वहाँ आपका बहुवचन होता है। ठीक है, देखिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आपका एक वचन है, एक वचन में लड़का खेलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ज्ञात हो रहा है कि लड़का एक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन होगा। लड़के खेलते हैं, यहाँ कोई पता नहीं है, एक लड़का है, दो लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, हजारों लड़के हैं, तो यहाँ पर आपका बहुवचन होगा। ऐसे ही आपका पुस्तक अच्छी है, तो एक पुस्तक अच्छी, यहाँ पर हमें ज्ञात हो रहा है। ठीक है, और पुस्तकें अच्छी हैं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है कितनी पुस्तकें हैं, 2, 4, 6 हजारों की पुस्तकें हो सकती हैं, तो यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वचन और बहुवचन बनाने के दो नियम होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका निर्विभक्ति रूप और दूसरा होता है आपका साविभक्ति रूप। ठीक है दोस्तों, अब निर्विभक्ति और साविभक्ति क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, निर्विभक्ति रूप क्या होता है, जिसमें कोई कारक चिन्ह ना हो। ठीक है, जिसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता वो आपका निर्विभक्ति रूप होता है। जैसे घोड़ा, घोड़े, घोड़ा का घोड़े, लड़का, लड़का का लड़के। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका होता है साविभक्ति रूप। साविभक्ति रूप क्या होता है, देखिए जो कारक चिन्ह के साथ होता है उसे साविभक्ति रूप कहते हैं। अब कारक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और आपने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो जैसे घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा का हमारा घोड़ा जो है वो हमारा निर्विभक्ति रूप है, और घोड़ों ने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, साविभक्ति रूप। ठीक है, ऐसे ही लड़का, अब लड़का का लड़कों की, ठीक है, तो ये हो गया साविभक्ति। जैसे आपका कारक जो होते हैं वो आपके मैं, पर, पे, का, की, के, ठीक है, ने, से, के, लिए, इस तरह के जो शब्द आते हैं वहाँ पे आपका कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये अगर आपके कारक चिन्ह अगर आपके कहीं पे भी होंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा, संज्ञाओं के साथ होंगे, वहाँ पे आपका होगा साविभक्ति रूप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए करके बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपका आकारांत होगा और दूसरा आपका पुल्लिंग शब्द होंगे, ठीक है, वहाँ पे आपका अंत में आ आएगा। ठीक है, तो आ के स्थान पे हमें ए कर देना है। ठीक है, जैसे कि घोड़ा, तो घोड़ा का घोड़े, कौवा, कौवा का कौवे, रास्ता, रास्ता का रास्ते, तोता, तोते, लोटा, लोटे, भाला, भाले, बच्चा, बच्चे, छाता, छाते, आईना, आईने, तारा, तारे, लड़का, लड़के, गधा, गधे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका है दाना, दाने, कपड़ा, कपड़े, बकरा, बकरे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को आ के स्थान पे ए बहुवचन बनाते हैं, ए कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपके अकारांत शब्द होंगे और वो शब्द स्त्रीलिंग के होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपका लास्ट में जो आकारांत होता है वहाँ पे आपका अ आता है। ठीक है, तो अ आएगा, वहाँ पे आपको अ को हटा के आपको ए कर देना, ए। ठीक है, ए कर देना, मतलब ऐसे करके और बिंदी लगा देनी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हो गया आपका शाम, तो शाम का हो गया सामे। ठीक है, आपका रात का रातें, बहन का बहनें, बात का बातें, पुस्तक का पुस्तकें, अदालत का अदालतें, बोतल का बोतलें, सड़क का सड़कें, नहर का नहरें, गाय का गायें। ठीक है, ऐसे ही आपका होता है इकारांत और ईकारांत।
स्त्रीलिंग शब्दों को ई के स्थान पर या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। देखिए हमने जैसे इकारांत कारांत में हमने पढ़ा है, जैसे आपका इकारांत होता है तो वहाँ पे आपका छोटी ई आती है, और ईकारांत होता है वहाँ पे आपकी बड़ी ई आती है। ठीक है, तो जहाँ जो भी ये मात्राएं अंत में यहाँ पर भी आएंगी तो हमें इन मात्राओं के स्थान पर हमें या जोड़ देना है। ठीक है, क्या जोड़ देना है? या और या में चंद्रबिंदी। ठीक है, जैसे आपका है तिथि, तो तिथि को हमें क्या कर देना है? तिथियाँ। पंक्ति पंक्तियाँ, रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ, बधाई बधाइयाँ, सदी सदियाँ, शक्ति शक्तियाँ, लड़की लड़कियाँ, रानी रानियाँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के या के अंत में केवल अनुस्वार लगाकर बहुवचन बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पे भी आपके आकारांत शब्द होंगे, ठीक है, आकारांत शब्द जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे आपका या आएगा लास्ट में। तो या से जो अंत होने वाले शब्द होंगे, ठीक है, जैसे आपका ये हो गया, 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 तो जब आपके या से जो भी शब्द आपके या से अंत होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? या के ऊपर आपको चंद्रबिंदी लगा देनी है। ठीक है, जैसे कि आपकी डिबिया हो गई, तो डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया, लुटिया का लुटिया, चिड़िया का चिड़िया, बिटिया का बिटिया, बिंदिया का बिंदिया, ठीक है, बुढ़िया का बुढ़िया, और चूहिया का चूहिया, खटिया का खटिया, पुड़िया का पुड़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ के स्थान पर अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका पहली बात तो वो अकारांत होगा, ठीक है, आकारांत। दूसरा वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ठीक है। तीसरी वो आ, जो उनका अंत होगा वो आ से होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है? आ को हटा के ऐ कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? ऐ कर देना है। जैसे कि उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे माता है तो माता का माताएं, भुजा का भुजाएं, संस्था का संस्थाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा है स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ऊ हो तो ऊ का ऊ करके तथा ऐ या औ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है, औ जोड़कर। तो जैसे क्या होता है हमारा, जैसे है हमारा बहू, तो बहू का बहुएं और बहुओं, बधू बधुएं बधुओं, वस्तु वस्तुएं वस्तुओं। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा साविभक्ति रूप, ठीक है। साविभक्ति रूप क्या होता है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपके वचन में कारक चिन्ह होते हैं वहाँ आपका साविभक्ति रूप होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला नियम इसका क्या है कि निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ कारक चिन्ह अगर आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ओ अथवा यो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी संज्ञा होगी आपकी और वो निर्विभक्ति रूप में होगी, ठीक है, और वो बहुवचन में होगी, ठीक है। सबसे पहली बात कि वो उसका निर्विभक्ति रूप होगा। मैंने निर्विभक्ति रूप बताया कि जहाँ पे आपके कारक चिन्ह नहीं होते हैं, ठीक है, और साविभक्ति इसमें कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो आपका निर्विभक्ति रूप क्या होगा कि एक तो निर्विभक्ति रूप होगा आपका, दूसरा आपका बहुवचन होगा, ठीक है, तीसरी आपकी संज्ञा होगी वो, ठीक है, और चौथी उसमें कारक चिन्ह लगा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, जब बहुवचन बनाओगे तो उसमें आप क्या करोगे? ओ अथवा यो का प्रयोग करोगे, ठीक है। चलिए आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारा घोड़ा निर्विभक्ति रूप में था, अब घोड़ा का बहुवचन बनाया तो हो गया हमारे घोड़े, ठीक है। अब घोड़े में अगर कोई कारक चिन्ह लगाएंगे तो कारक चिन्ह के अनुसार हम उसे बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा घोड़े था तो घोड़े का हमने ओ हो गया हमारा, तो घोड़ो, ठीक है, घोड़ों की। ऐसे गधे गधे गधों ने, लड़के लड़कों ने, भक्त भक्तों ने, स्त्रियां स्त्रियों को, अध्यापिकाएं अध्यापिकाओं को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं एक वचन होती हैं यदि उनके साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं के एक वचन के साथ आ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है, साविभक्ति रूप में आपका एक तो आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं होंगी, ठीक है, आपकी सबसे पहली क्या होंगी, वो आकारांत होंगी, दूसरी वो आपकी पुल्लिंग संज्ञाएं होंगी, तीसरी आपकी एक वचन होंगी, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, और चौथा उसमें कारक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें आ के स्थान पर ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे,
देखिए जैसा आपका है, लड़का मैदान में हॉकी खेलता है, ठीक है। तो लड़का मैदान में हॉकी खेलता है, तो इसमें क्या है आपका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा लड़के मैदान में खेलते हैं, ठीक है। ऐसे घोड़ों ने घास खाई, तो यहाँ पर कारक चिन्ह है, तो घोड़े ने घास खाई, यहाँ पर एक वचन था और यहाँ आपका बहुवचन हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपने ए का प्रयोग किया और यहाँ पर भी आपने ए का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ संज्ञाओं के साथ गण, वृंद, लोग, जन आदि लगाकर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। कुछ संज्ञाएं हमारी होती हैं, उनके साथ हम गण, वृंद, लोग और जन, आपका गण, ठीक है, कहेंगे आपका गण, आपका वृंद, आपका लोग, आपका जन, ये हम जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे बनाते हैं? जैसे हमारा अमीर लोग, गरीब लोग, ठीक है, आपका हो गया अमीर लोग, गरीब लोग, बालगण, शिक्षकगण, भक्तगण, श्रोतागण, पाठगण, विद्यार्थीगण, व्यापारीगण, गुरुजन, भक्तजन, स्त्रीजन, ठीक है, नेता लोग, प्राणी वृंद, शिशु वृंद इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा आकारांत, ठीक है दोस्तों। इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ये पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय होती तो एक वचन है, लेकिन इनके एक वचन और बहुवचन एक ही होता है, ठीक है। ये हो मतलब जो आपके आकारांत, इकारांत, ईकारांत और उकारांत जो पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं, जो होती तो आपकी एक वचन में ही है, लेकिन इनका एक वचन और बहुवचन एक ही होता है, ठीक है। एक ही मान लेते हैं, उसी को एक वचन मानते हैं, उसी को बहुवचन मानते हैं, ठीक है। जैसे आपका फूल हो गया, जैसे आपका गुरु हो गया, जैसे आपका दिन हो गया, साधु हो गया, हाथ हो गया, शिक्षक हो गया, भालू हो गया, हाथी हो गया, भाई हो गया, प्राणी वृंद हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है। कुछ संज्ञाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, जैसे कि आपका जनता हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका प्रजा, भीड़, सेना, पुलिस, वर्षा, पानी, धातु, अधातु, सोना, चांदी, कोयला, क्रोध, क्षमा, जनता, सामग्री, आग, दया, प्रेम, जल, दूध इत्यादि, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका क्या होगा, आपका जहाँ पे भी एक प्रत्येक आएगा, प्रत्येक आएगा, आपका हर एक आएगा, हर कोई आएगा, तो वहाँ पर आपका हमेशा एक वचन ही होगा, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक छात्र, हर कोई आदमी, ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। जहाँ पे भी आपका ये सारे शब्द, ये तीनों शब्द आएंगे, वहाँ आपका हमेशा एक वचन ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा संबंध दर्शाने वाले शब्द हमेशा एक वचन में आते हैं, ठीक है। जो भी आपके संबंध दर्शाने वाले शब्द होते हैं वो हमेशा आपके एक वचन में ही आते हैं, जैसे कि आपका नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, दादा दादी, जीजा जीजी, ठीक है, और इत्यादि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा द्रव्य की सूचना देने वाले शब्द एक वचन होते हैं। जो भी आपके द्रव्य सूचक शब्द होते हैं वो सारे के सारे आपके एक वचन में ही माने जाते हैं, जैसे कि आपका तेल, घी, दूध, दही, लस्सी, पानी, पेट्रोल, शरबत, चाय, कॉफ़ी, रायता, मट्ठा इत्यादि। जितने भी आपके द्रव्य होंगे वो सब एक वचन में ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, अतः एक वचन में आगे एक लगा दिया जाता है। देखिए जो भी हमारे जैसे शरीर के अंग होते हैं, हमारे जैसे आँख, नाक, कान, उंगली, हाथ, पैर, अंगूठे, ठीक है, इस तरीके से ये सारे हमारे दो या दो से अधिक ही होते हैं, अधिकतर दो होते हैं, या फिर और कुछ अंग हमारे दो से अधिक होते हैं, तो इन्हें हमेशा क्या होता है कि बहुवचन ही माना जाता है। लेकिन अगर इनके आगे एक लगा दिया जाए तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक वचन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ही गिने जाते हैं, और वैसे प्राय ये बहुवचन ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन होते हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी समूहवाचक संज्ञाएं होंगी वो सारी की सारी आपकी
एक वचन होंगी। जैसे टोली आ गई, जनता आ गई, भीड़ आ गई, पुलिस आ गई, और ये गलत है, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका धातुओं को दर्शाने वाली संज्ञाएं सदा एक वचन होती हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी धातुओं को दर्शाने वाली संज्ञाएं होती हैं वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, एक वचन होती हैं। जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, पीतल, तांबा, कांसा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। आपके जातिवाचक संज्ञाएं जितनी भी होंगी उनमें आपके एक वचन बहुवचन दोनों ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि पक्षी चहक रहा है, पक्षी चहक रहे हैं। ठीक है, आपका एक वचन है और ये आपका बहुवचन है। ऐसी गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका एक वचन है, यहाँ आपका बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यदि अनेक शब्द आए तो अनेक शब्द स्वयं में ही बहुवचन होता है। ठीक है, जैसे आपका कहीं पर भी अनेक शब्द लगा होगा तो अनेक का अर्थ ही बहुवचन में आ जाता है। ठीक है, वहाँ आपको बहुवचन ही करना है। जैसे कि आपका अनेक व्यक्ति, अनेक छात्र, अनेक साधु, अनेक मित्र, अनेक मतलब आपकी बहुत सारी चीज़ें, अनेक देश, इस तरह से आपकी अनेक पुत्र, अनेक पुत्रियाँ, बहुत सारे शब्द आपके होंगे और उनके आगे अनेक शब्द लगा होगा तो वहाँ आपका बहुवचन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सहायक क्रिया है और हैं। ठीक है, सहायक क्रिया है और आपका हैं में है का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और हैं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो है आपका क्या है, यहाँ पर एक वचन है, और लड़के पुस्तकें पढ़ते हैं आपका बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपका सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहा था, रही थी। ठीक है, सदा एक वचन में आती हैं, और रहे हैं, रही हैं, रहे थे, रही थी इत्यादि सब बहुवचन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। देखिए, जो कुछ संज्ञाएं होती ना आपकी, उनका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे कि हस्ताक्षर हो गए, प्राण निकल गए, दर्शन हो गए, होश, आंसू, होंठ, रोंगटे, अक्षत, तेवर, नेत्र, कान, समाचार, भाग्य, केस, रोम इत्यादि। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, इनका कभी एक वचन नहीं होता। तो दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ाया वचन के परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, और मैंने पढ़ाया आपको वचन के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम आपको पढ़ाया मैंने, सविभक्ति रूप और निर्विभक्ति रूप। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। कल मैं आपको पढ़ाऊँगी कारक। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।